गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 8.1 जो है हम पूरी कर चुके हैं। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटेड है। ठीक है, आज जो है हम 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन 8.2 पढ़ने से पहले हमें एक टेबल आना चाहिए। वो टेबल है क्या, वो टेबल बना कैसे है वो समझते हैं। देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है हम बात कर रहे थे। ए क्या है यहाँ पे, एंगल। ए क्या है यहाँ पे, एंगल। अब ये तो जनरल था, जरूरी तो नहीं है कि एंगल हर बार ए ही हो, हर बार सी ही हो, है ना। अभी तो हमने यही पढ़ा, ए बी सी, इन्हीं में से किसी को एंगल मान लेते थे जो गिवन होता था। लेकिन हो सकता है वो एंगल अब फिक्स पोजीशन पे हो, मतलब देर इज 0 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। देखो, एंगल कुछ भी हो सकता है, होने को 10 भी हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन हम उनको स्टडी नहीं करते। अभी हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं जो समझने के लिए, और जिनकी वैल्यू जो है वो एक प्रॉपर वैल्यू हो, मतलब एक प्रॉपर वैल्यू जो हमें इजीली लर्न भी हो जाए, ठीक है ना। चलो वो टेबल स्टार्ट करते हैं, उसको समझेंगे आज के लेक्चर में। चलो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले इधर लिखते हैं एंगल ए। यदि मैं क्या ले रहा हूँ, एंगल ए ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो ए क्या हो सकता है, आइदर 0 डिग्री, जिनको हमने स्टडी करना है, आइदर 0 डिग्री, आइदर 30 डिग्री। यही कुछ स्पेसिफिकली पढ़ेंगे हम इस क्लास में आज। एंगल ए की जो वैल्यू है, ए इज द एंगल, और एंगल ए या तो 0 होगा, 30 होगा, होने को कुछ भी होगा, बट अभी हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इट्स 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। सपोज फर्स्ट जो है हमारा वो है साइन ए। फर्स्ट क्या है हमारा, साइन ए। हम हर एक, देखो हमें करना क्या है। अब जैसे एंगल है ए, एंगल क्या है ए, अब साइन 0 डिग्री, ए की जगह मैं ए की वैल्यू 0 पुट करूँ। देखो ए की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। यदि मैं 0 पुट करूँ, साइन 0, तो साइन 0 की क्या वैल्यू है। अगर ए की जगह मैं 30 पुट करूँ तो साइन 30 की क्या वैल्यू है। ए की जगह 45 पुट करूँ तो साइन 45 की क्या वैल्यू है। तो ऐसे कितनी वैल्यूज हम याद रखेंगे। अब साइन के लिए कितनी वैल्यूज होगी, 5 होगी, 5 वैल्यूज याद रखनी। फिर ऐसे कॉसेक की, सेक की, कॉट की, टेन की, ऐसी तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो कुछ एक ट्रिक्स होती हैं याद रखने की, ठीक है ना। हमें साइन ए की याद रखनी पड़ेगी, लेकिन हमें पहले वाले की तो याद रखनी ही पड़ती हैं। अगले बाकी सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम साइन से याद कर लेते हैं। कैसे, साइन 0 डिग्री, जब हम ए की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। जैसे जैसे करेंगे अपने आप याद जाएगा। ए की जगह जब 30 पुट करेंगे बेटा तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब ए की जगह 45 डिग्री की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। जब ए की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 60 होता है बच्चों √3/2। जब ए की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 90 होता है 1। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओवर हो गई। इतना समझ में आया। इस समझना भी नहीं, इसको तो आपने एज इट इज याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 जो है वो 1 है।
अब इन सब के इसके केवल इस साइन के कंपैरिजन में हम बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी निकालें बोलो, साइन के बाद कौन सी निकालें, सबसे पहले कॉस निकालते हैं, कॉस ए, एंगल वही रहेगा ए जो लेके चले हैं, है ना। अब उस कॉस जीरो, देखो होता क्या है बेसिकली, कॉस ए जो है वो साइन का रिवर्स होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। कैसे, अगर ये 0 1/2 1/√2 1 3/2 √3/2 1 स्टार्ट हो रहा है, अब उल्टा लिखना शुरू कर दो, यानी 1 √3/2 उल्टा लिखना शुरू कर दिया, 1/√2 1/2 0, ये कॉस की वैल्यूज आ गई। वाओ, कितने प्यार से सॉल्व हुआ, आ गया। मतलब लर्न करने के लिए क्या है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन लर्न करा, अच्छा पहले माइंड में सेट कर लिया। देखो मैंने तुमसे पूछा कि cos 0 की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, तो cos 0 तुम याद करोगे रिवर्स होता था cos, यानी cos 0 का मतलब sin 90, रिवर्स है ना, cos 0 का मतलब sin 90 और sin 90 होता है 1, निकल गया आंसर, ठीक है ना। ऐसे तुम इसको लर्न कर सकते हो। cos से मैंने तुमसे पूछा कि cos 30 बताओ भाई, अब तुम याद करोगे cos 30, साइन और cos रिवर्स होते हैं, cos 30 मीन sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मतलब cos 30 हो गया √3/2, आ गया आंसर। आगे चलते हैं 10, एक इसकी वैल्यूज भी तुमने याद रखनी है। देखो निकलने को 10 है, यहाँ से भी निकल जाता है, कैसे निकलते हैं देखो, हमने डिवाइड करना है अपॉन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। देखो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाला 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√2 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आ गया, नीचे वाला 2 कट गया, क्या बचा √3, 1/0, 1/0 क्या होता है, एनीथिंग जिसके बेस में 0 हो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। टेन ए भी आ गया, आसान है या नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है हम उसे कैसे समझते हैं, इट्स टू इजी। सबसे पहले एंगल्स लिखे, फिर साइन है, कॉस है, टेन है, अब नाउ कॉट ए। जैसे कॉस ए जो है वो साइन का रिवर्स था, ऐसे कॉट ए टेन का रिवर्स है, मतलब नॉट डिफाइंड, उल्टा चल दो, √3 1 1/√3 0, कॉट ए भी आ गया, है या नहीं है सिंपल बच्चों, इट्स वेरी इजी, सिंपल है या नहीं है, बहुत इजी है बच्चों। 4 हो गई, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रहेगी हमारी, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। देखो साइन का रेसिप्रोकल मतलब क्या बच्चे, 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, ये आगे किसकी वैल्यू, कॉसेक ए की, आई ना आई बच्चों, इट्स टू इजी, वेरी इजी है बच्चों। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट वन, सेक ए की वैल्यू, ये किसका रिवर्स होगी, कॉस की, वेरी गुड, 1 √3/2, सॉरी इट्स 2/√3, सॉरी इट्स 2/√3, √2 2 नॉट डिफाइंड, खत्म, सेक भी कंप्लीटेड हो गया। समझ में आया बच्चों, सेक का समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है ना। सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज निकाली हैं। अब आप जो है इसको समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत है तो आप इसे पूछ सकते हैं। ये है सेक ए की वैल्यूज जो हैं 1 2/√3 √2, जस्ट क्या किया, रिवर्स ऑफ कॉसेक ए, कॉसेक ए का रिवर्स जो है वो क्या होता है, सेक ए, ठीक है ना। थैंक यू गाइज, आप पढ़ते रहो और ये अच्छे से पढ़ लेना, मैं कल से जो है 8.2 स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू गाइज।